वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सबों का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभिभावक सहमति सा घोषणा पत्र यानी घोषणा पत्र कैसे भरेंगे। घोषणा पत्र भरना है, सभी बच्चों को अपने गार्जियन से भरवाना है ना। तो विद्यालय खुल चुका है और सभी बच्चे विद्यालय आएंगे। कक्षा 6 से 8 तक या कक्षा 6 से ऊपर के क्लास के सभी विद्यार्थी आएंगे। अभी कक्षा 6 के नीचे विद्यालय अभी नहीं खुले हैं, तो वो जब आएगा तो वो जब खुलेंगे कक्षा 6 से नीचे, तो सभी विद्यार्थियों को ये घोषणा पत्र भरना होगा। ठीक है, ले जाना होगा, अपने अभिभावक से भरना होगा। ठीक है, भरवाना होगा। तो देखिए इसमें क्या क्या करना होगा, आप ध्यान से इसको देखें। छात्र छात्रा को विद्यालय भेजने हेतु अभिभावक सहमति सह घोषणा पत्र, यानी यह जो घोषणा पत्र है ना, आपके अभिभावक भरेंगे, आपके माता पिता के द्वारा भरा जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये जान लेना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो देखिए बारी बारी से हम लोग देखते हैं, नोट करते हैं। पहला है विद्यालय का नाम। आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उस विद्यालय का नाम यहाँ भर देंगे। अभिभावक का यह सहमति घोषणा पत्र है, तो आप इसे भर लेंगे। विद्यालय का नाम, यहाँ पे अपने विद्यालय का नाम भर देंगे। ठीक है, जिस विद्यालय में आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस विद्यालय में आपकी पढ़ाई हो रही है, उस विद्यालय का नाम भर देंगे। दूसरा है छात्र छात्रा का नाम, यानी यहाँ विद्यार्थी का नाम होगा, जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं विद्यालय में उसका नाम होगा। ठीक है, नंबर 3 में देखें वर्ग है। यहाँ पे आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उस क्लास को यहाँ भरेंगे। 3, 4, 5 3 तो अभी नहीं खुला है, लेकिन 6, 7, 8 जो भी हैं, जिस क्लास में पढ़ रहे हैं वो यहाँ भर देंगे। फिर आपके वर्ग क्रमांक, जो आपका क्लास रोल नंबर है, वो यहाँ भरेंगे। यहाँ पे क्लास रोल नंबर को भर देना होगा। जैसे 5 यदि है तो आप 5 भर देंगे। ठीक है, फिर आगे है गृह पता। गृह पता में आपका पता देना होगा। यहाँ पे जहाँ पे आप निवास कर रहे हैं वहाँ का पता यहाँ देना होगा। ठीक है, इस कॉलम में आप भर देंगे। उसके बाद है मोबाइल संख्या। मोबाइल संख्या भी आप भर लेंगे बेहद आसानी से। यहाँ मोबाइल संख्या भर लेंगे, जो भी आपका मोबाइल संख्या है यहाँ पे भर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या करना होगा। 6ठा नंबर में, मैं अपने पुत्र पुत्री, यानी आपके अभिभावक इसे भर रहे हैं, तो यहाँ पे भरना होगा आपका वार्ड संख्या। ठीक है, 1 सेकेंड। यहाँ पे बच्चों का नाम होगा। मैं अपने पुत्र पुत्री बच्चों का नाम, जैसे मान लो राजकुमार है या राज है, जो भी, जो वर्ग 6 में पढ़ के छात्र छात्रा हैं, को आने वाले बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों के मार्गदर्शन में परीक्षा की तैयारी हेतु अपने स्वेच्छा से विद्यालय भेज रहा है या भेज रही हूँ। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे बच्चों का नाम हो जाएगा, फिर कक्षा का नाम यहाँ पे देना होगा जिस कक्षा में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट को हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है, इसे समझ लेना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। मैं, यानी आपके अभिभावक ये कह रहे हैं कि मैं या मेरा पुत्र पुत्री वार्ड किसी कंटेनमेंट जोन में निवास नहीं करते हैं। मतलब कि जहाँ कोविड जो कोरोना वायरस की जो स्थिति है वह काफ़ी ज़्यादा है, संख्या ज़्यादा है, या कंटेनमेंट जोन उसे घोषित कर दिया गया है, वहाँ आप निवास नहीं करते हैं, तो ये रखेंगे। ठीक है, इसको हाँ या नहीं कर देंगे यहाँ पे। यदि आप नहीं हैं, इस कंटेनमेंट जोन में नहीं है, तो आप नहीं करेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, मैं या मेरा पुत्र पुत्री वार्ड पिछले 3 सप्ताह में कोविड-19 के टेस्ट में पॉजिटिव नहीं पाए गए हैं। मतलब जिस विद्यार्थी के लिए ये भरा जा रहा है और उसके पेरेंट जो हैं वो कभी भी 3 सप्ताह के भीतर में कोविड-19 पॉजिटिव नहीं पाए गए हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना होगा। अगला है, वर्तमान में मेरा पुत्र पुत्री वार्ड को कोविड-19 के कोई लक्षण नहीं है। यानी अभी आपके अभिभावक इस चीज़ की घोषणा करेंगे कि आपको किसी प्रकार की कोविड-19 के कोई लक्षण नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट है, मेरा पुत्र पुत्री विद्यालय में कोविड-19 के बचाव के सभी सुरक्षात्मक उपायों का पालन करेगा। सुरक्षात्मक उपाय का पालन का मतलब हो गया आपको मास्क लगा के आना होगा, सैनिटाइजर रखना होगा इत्यादि। तो ये सब चीज़ों को समझ लेना होगा। उसके बाद ये घोषणा पत्र भरा जाएगा। सभी विद्यालयों में ये घोषणा पत्र देना जरूरी है। ठीक है, मेरा पुत्र, अगला पॉइंट है, मेरा पुत्र पुत्री विद्यालय में
वार्ड विद्यालय में शिक्षकों के बातों का अनुपालन करेंगे। जैसे शिक्षक कहेंगे उस हिसाब से सभी विद्यार्थियों को आना होगा, रहना होगा। ये आपके अभिभावक जो हैं इसे घोषणा करेंगे, इसकी घोषणा करेंगे। अगला पॉइंट है, यदि मेरे बच्चे में खांसी, सर्दी, खांसी, बुखार या गंध का पता न लगने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं तो कोरोना के भी लक्षण हो सकते हैं। तो मैं इसके विषय में तुरंत विद्यालय के शिक्षकों को सूचित करूंगा या करूंगी। साथ ही मेरे या आसपास यदि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमण पाया जाता है तो मैं इसके विषय में विद्यालय को तुरंत सूचना दूंगा या दूंगी। ठीक है, यहाँ कहने का मतलब हो गया कि आप के पेरेंट या आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ आसपास कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमण पाया जाएगा तो विद्यालय को सूचित किया जाएगा। साथ ही साथ यदि विद्यार्थी में किसी प्रकार की लक्षण पाए जाते हैं, सर्दी, खांसी, बुखार या गंध पता न करने जैसे लक्षण यदि होते हैं तो इसकी भी सूचना आपको विद्यालय में देनी होगी, आपके गार्जियन दे देंगे। ठीक है, तो ये घोषणा पत्र है। और अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, मैं इस स्वघोषणा सहमति पत्र को पढ़ा सुनाकर समझने के बाद हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान कर रहा हूँ। तो जो करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, अंगूठे का निशान देंगे, तो सारी बातों को समझ लेंगे आपके पेरेंट। उसके बाद इसे इस पे साइन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं माता पिता या अभिभावक का नाम एवं हस्ताक्षर। नाम भी लिखेंगे और हस्ताक्षर, जैसे कोई नाम है, मान लो अर्जुन नाम है तो अर्जुन नाम रहेगा, उसके बाद यहाँ हस्ताक्षर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये घोषणा पत्र भरवाना होगा अपने पेरेंट से। आप इसे समझ लें और सहयोग करें अपने पेरेंट को ताकि ये घोषणा पत्र विद्यालय पहुंच जाए और किसी भी तरह के जो कोविड-19 के लक्षण हैं या कोविड के चलते जो पढ़ाई बाधित हो जा रही है उसमें सहयोग करें। और सभी बच्चे से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अनुरोध करूँगा और सभी गार्जियन से मैं रिक्वेस्ट अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चों को विद्यालय ज़रूर भेजें। यदि इस तरह के लक्षण मिलते हैं या पाए जाते हैं तो आप विद्यालय को सूचित ज़रूर करें। ये आपके बच्चों के भविष्य से संबंधित है, तो इसका ख्याल रखते हुए इस घोषणा पत्र को जल्द से जल्द विद्यालय में बच्चों द्वारा या खुद आकर के पहुँचवा दें। सो धन्यवाद। अगले वीडियो में कुछ नया लेकर के आऊँगा, तब तक इसे देखें, इसको जल्दी से जल्दी विद्यालय में जमा करवा दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।